हेलो बच्चों, क्वेश्चन स्टेट्स दैट two plane mirrors A and B are aligned parallel to each other as shown in figure. A ray of light is incident at an angle 30 degree at a point just inside one end of A. The plane of incidence coincide with the plane of figure. The maximum number of times of the ray undergo reflection including the first one before it emerges out. So 4 options हमारे पास हैं. तो हमें यहाँ पे नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा. सो क्वेश्चन में हम सबसे पहले इसमें देखते हैं कि जो हमारे पास जो कंसेप्ट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे वो क्या यूज़ करेंगे. सो कंसेप्ट हम इसमें यूज़ करेंगे लाइक फर्स्ट की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन. सो वी हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन. नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि जो जैसे जो रे है हमारे पास विल नॉट गो रिफ्लेक्शन आफ्टर इट इमर्ज आउट फ्रॉम द अरेंजमेंट. अगर वो यहाँ से रे ऑफ लाइट आएगी सपोज कुछ इस तरह से इसमें रिफ्लेक्शन होगा और एक पॉइंट होगा जहाँ से ये इमर्ज आउट हो जाएगी तो उसके बाद रिफ्लेक्शन नहीं होगा. तो सपोज करता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास n नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस है. यहाँ पर हमारे पास n नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस है. तो टोटल डिस्टेंस कितना है मीन्स जो टोटल डिस्टेंस कितना है 2√3. ये हमारे पास टोटल डिस्टेंस है. अब एक रिफ्लेक्शन के लिए अगर मैं एक रिफ्लेक्शन की बात करूँ तो इसमें हम यूज़ करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. जो कंसेप्ट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे वी विल यूज़ हेयर फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन and alternate angle property. All the angles shown in figure equal to 30 डिग्री. यहाँ पे कितना है 30 डिग्री. सो दिस एंगल इज ऑल्सो 30 डिग्री. ये हमारे पास कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा. सो अगर 30 डिग्री होगा सो इट मीन्स यहाँ से एक रिफ्लेक्शन ने कितना डिस्टेंस कवर किया है. सो सपोज करता हूँ यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी होगी डी एंड ये हमारे पास है बेस. बेस मीन्स बी. फ्रॉम फिगर इट इज़ क्लियर. फिगर से हमारे पास ये पॉइंट क्लियर है कि जो टेंजेंट थीटा है टेंजेंट थीटा मीन्स टेंजेंट 30 इक्वल्स टू वैल्यू कितनी हो जाएगी डी डिवाइड बाय दिस वैल्यू. जो ये डिस्टेंस है वो कितना है 0.2. सिंपली फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमने यहाँ पे यूज़ किया है. सिंपली रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट है. सो ये सिर्फ मैथ की प्रॉपर्टी है. तो डी की वैल्यू आएगी 0.2 इंटू टेंजेंट 30. टेंजेंट 30 की वैल्यू आ जाएगी 1/√3. सो मल्टीप्लाई किया 0.3 को सो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.2 मतलब 2/10. सो ये वैल्यू आएगी 2/10√3. ये वैल्यू आ जाएगी. The ray will not undergo reflection after it emerges out from the arrangement. So after the ray will cover जो रे है हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना है टोटल डिस्टेंस ये हमारे पास अगर टोटल डिस्टेंस में कैपिटल डी की बात करूं सो ये वैल्यू हमारे पास कितनी है 2√3. नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन एन टोटल डिस्टेंस कितना है 2√3 डिवाइड बाई 2 और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 डिवाइड बाई 10√3. यहाँ से कैंसिल आउट हुआ 3 से 3 मल्टीप्लाई करेंगे सो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 30. सो नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस कितने हो जाएंगे 30. नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस विल बी 30. सो इट इज़ आवर आंसर. सो नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी 30. आई होप सोल्यूशन इज अंडरस्टैंडेबल. थैंक यू.